आपने सुना होगा सचिवालय। सचिवालय नाम बड़ा ऐसा लगता है कि हम दिल्ली में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर गांव में सचिवालय है, ग्राम सचिवालय कहेंगे उसे। और अगर हम बात करें तो इस टाइम हम खटाई में हैं, और खटाई में जो प्रधान जी जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाता हूँ कि आप देखेंगे कि हम गांव में हैं या कहाँ हैं। देखिए आप, ये पुस्तकालय है, और खटाई में आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है सचिवालय के अंदर। ये जो लोग जो स्टूडेंट जो है कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं गांव के, अब वो अपनी तैयारी यहाँ से कर पाएंगे। उन्हें एक ऐसा शांत माहौल मिलेगा जिससे वो किसी से बड़े कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। उसी के साथ साथ लाइब्रेरी भी है। जितनी भी किताबें हैं वो यहाँ लाइब्रेरी में मिलेंगी, पुरानी किताबें हों या नई किताबें हों। तो ये बहुत कुछ है। तो हम आज जानते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ चल रही है, और अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत है या किस योजना के तहत है। बने रहें आप हमारे साथ। अब हमने दिखाया बाहर का, आपको लाइब्रेरी दिखाई। लाइब्रेरी के साथ साथ जो है हम आगे जो है ना प्रधान जी से भी बात करेंगे। तो मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम रखे हुए हैं, और ये सिर्फ सब वाईफाई से कनेक्ट है। मतलब अगर मान लीजिए जो वेबसाइट का है, जिस वेबसाइट पे जाके ये सारे ऑनलाइन काम होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ऑफिस प्रधान जी का और जो उनके असिस्टेंट हैं उनका है। अब देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है ग्राम पंचायत खटाई, विकासखंड केतपुर, जनपद बिजनौर। ये देख सकते हैं इन्वर्टर और ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे लाइट भी ना हो तो यहाँ पे कार्य चलता रहे, और वाईफाई की भी फैसिलिटी है, रैक है, सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये अलमारी है, ये अगर यहाँ पे जो है कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अगर रखना हो तो रख सकते हैं। बाकी ये सिस्टम और ये प्रिंटर। तो अभी हम प्रधान जी से बात करेंगे, वो भी सुनिएगा आप। तो जैसे अभी हमने दिखाया आपको, लाइब्रेरी भी दिखाई और सचिवालय का जिक्र किया। तो अकील अहमद जो खटाई के प्रधान जो हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बदलाव किस तरह से, आप जिस तरह से लगातार ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब गांव वालों को शहर जाने की ज़रूरत नहीं, अब आपके पास सिस्टम है यहीं पे, और क्या क्या ये योजना जो थी, ये क्या क्या चीज़ें अब गांव में ही हो जाती हैं। जो भी योजना है सब मेरे गांव में तैयार बैठा है। मेरा लड़का बैठा है, मेरा सहायक सारा काम कर रहा। कंप्यूटर मेरे पास रखा है, सामने रखा है, देखो आप, दिख रहा होगा आपको। जी। जो बाहर काम होता था पहले ब्लॉक में, वो सब काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा जी। मैं जो अजीम हैं ब्लॉक पर की अब जिम्मेदारी जो देखते हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से अब जो है ये गांव चलता है। मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में किस तरह से एक आम नागरिक को फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। पंचायत सचिवालय के द्वारा यहाँ पर सीएससी का जो भी वर्क होता है, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर सीएससी के द्वारा यहाँ पर मिल जाती है। और जो काम कार्य ब्लॉक स्तर पर होता था वो सरकार की मंशा के मुताबिक अब यहाँ पर सचिवालय में पूरा काम होता है। और सचिवालय के साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है। अच्छा, ये तो जो आपकी जो पोस्ट अभी, जैसे आप अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, तो उसमें क्या पोस्ट दी गई है और वो पोस्ट किस हिसाब से दी गई है। अगर जैसे प्रधान जो होते हैं उनको एक अब क्या एक असिस्टेंट जो दिए गए हैं, वो उनकी पोस्ट क्या है, उनको कहा क्या जाता है और उनका काम क्या क्या है, जैसे आप हैं। देखिए, पंचायत सचिवालय में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी सीएससी का वर्क और यहाँ पर जो ग्राम से संबंधी विकास कार्य में, जैसे यहाँ पर सचिव साहब आते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन डेली भी आते हैं सचिव साहब, पेमेंट लगना, यहाँ पर कार्य योजना की फीडिंग होनी, ये सब कार्य यहाँ पर सचिवालय के द्वारा होते हैं। और हमारा कार्य होता है इनके साथ साथ पंचायत के में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी देख रेख, और ये प्रधान जी के संदेश जो काम चलता है उसकी, ये सब काम कार्य हमारे द्वारा करिए। मतलब इतना खूबसूरत अब ऑफिस बन चुका है। मतलब पहले कहा जाता था कि अगर प्रधान जी से मिलना है तो घर पे मिल जाएंगे, मगर अब प्रधान जितने भी उनका एक परमानेंट एड्रेस है। हाँ। और उनका खूबसूरत सा एक ऑफिस है। प्रधान जी और सचिव दोनों ही यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा। हाँ, प्रधान जी तो एक बार को चले भी जाते, लेकिन सचिव जरूर यहाँ पर मिलेंगे। हाँ। वो किसी कारणवश आज ब्लॉक में एक मीटिंग थी क्षेत्र पंचायत की ब्लॉक प्रमुख के द्वारा, प्रधान जी भी अभी वहाँ से आ रहे हैं केतपुर से, तो यहीं पर मिलते हैं पंचायत सचिव भी और ग्राम प्रधान भी, पंचायत सहायक भी। अच्छा। और फिर कुछ बच्चे भी आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। आज तो नहीं आ पाए क्योंकि अभी 17-18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर था, तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, 1-2 दिन का बच्चे
तो यहाँ पे कंपटीशन के भी 4-5 बच्चे आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे अब जैसे अगर मतलब घर पे शोर होता है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता, तो हर गांव में इस तरह का जो है ना अब पुस्तकालय खुल गया है या लाइब्रेरी इस तरह की खुल गई है जहाँ पे बच्चे कंपटीशन की तैयारी सुकून के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही है? जी, यहाँ पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो इससे जो ये लाइब्रेरी का निर्माण सीडीओ साहब के निर्देशानुसार ही ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के द्वारा कराया गया है। तो बहुत अच्छा कार्य था ये। तो अभी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के द्वारा डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये भी एक सराहनीय वर्ग है। डिक्शनरी भी ये देख सकते हैं, ये डिक्शनरी जो है ये सभी गाँव में दी गई है। सभी गाँव में नहीं, जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तकरीबन हमारे विद्यालय में 230 बच्चे थे। ग्राम प्रधान के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा ये डिक्शनरी सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को डिक्शनरी डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलता है बच्चों को? इससे देखो इंग्लिश का ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे इंग्लिश से वंचित रह जाते थे। हर किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। तो इसमें सीडीओ साहब के निर्देश थे, तो ग्राम प्रधान और सचिव ने इसको कार्य को पूरा किया। अच्छा, अब गाँव में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, अभी नई क्या गांव के लिए क्या क्या योजनाएं आ रही हैं? अभी ODF प्लस का काम एक पंचायत में चल रहा है, जिसमें ODF प्लस में खाद के गड्ढों का निर्माण, सोक फिट का निर्माण और एक RRC सेंटर, जैसे हमारे यहाँ पे नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम स्तर पर एक RRC सेंटर बड़ा होता था, एक ऐसे ही यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर एक मिनी RRC सेंटर का निर्माण ODF फेज 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में कराया गया है। तो फिलहाल तो यही है। जैसे जैसे विकास कार्य के लिए फंड आता है, पंचायत सचिव और पंचायत ग्राम प्रधान इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। प्रधान जी, जिस तरह से लोग आपके पास आते होंगे समस्याओं को लेके, अब तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, सारे काम नहीं, मतलब सब काम यहीं होते हैं। ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ आए अपना काम कर रहे हैं, काम करा भी रहे हैं। तो बहुत लोग, कोई परेशानी नहीं पड़ती। अब पहले ब्लॉक जाना पड़ता था औरतों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, तो वहाँ परेशानी पड़ती। वहाँ से यहाँ आओ, अपना काम कर लो, कोई भी काम हो, सब काम हो रहे हैं। जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, आय है, सब यहीं बन रही है, कोई पसंद नहीं पड़ रही। आप देख सकते हैं, हम कटाई में थे और आपको बताया कि एक गांव की बात बताई कि एक गांव में इस तरह से चीज़ें बदल गई हैं और सब कुछ बेहतर हो रहा है। और प्रधान जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बदलें और उनके गांव के लोगों का साथ साथ विकास होता रहे। मैं मोहम्मद फराज, कैथपुर न्यूज़।